नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम को 8 बजे जो है हमारा एक सेशन आता है जिसमें हम कंप्लीट मैथ की हम तैयारी करा रहे हैं, जो रेलवे एग्ज़ाम और उत्तर प्रदेश पुलिस और सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और उसमें हम आज जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है उस चैप्टर का नाम जो है वो चैप्टर का नाम है हमारा, जो सबसे ज़्यादा डाउट वाला क्वेश्चन रहता है सबको, ये चैप्टर का नाम है समय और दूरी। ठीक है, समय और दूरी हम इस चैप्टर को लेकर चल रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, और एकदम बेसिक्स से हम बात करेंगे, बेसिक्स लेवल से शुरू करेंगे इसको और उसी के जो है ऊपर बढ़ेंगे। और ये क्या है, फॉर ऑल एग्ज़ाम, तो सभी एग्ज़ामों के लिए जो है ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, बहुत हेल्पफुल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को जो है बहुत दिक्कत करती हैं, परंतु अब हम क्या है उसमें कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे और पहले वो क्वेश्चन का लेवल दिखा देते हैं आपको क्या है। तो सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि बातों का सिलसिला तो यूँ ही चलता रहेगा। और ये है हमारा, देखिए अब ये हमने क्वेश्चन है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं इस तरीके के, ये सारे हमारे जो है कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं ये वाले। ठीक है, हम इन सभी क्वेश्चनों पर जो है काम करेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किए हैं और बिल्कुल सारी चीज़ें करेंगे शुरू, परंतु उससे पहले जो है हम कुछ चीज़ें जो हैं बेसिक बातें इकट्ठा कर लेंगे और बेसिक बातें क्या हैं उनको समझेंगे। ठीक है, जैसे कि हम शुरू करते हैं बेसिक बातों से शुरू। ठीक है, अब देखिए क्या है, हम सबसे पहले क्या बात करते हैं। देखिए, जब एक आपका फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है भाई, एक ये फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब भी हमें स्पीड निकालनी हो तो हमें डिस्टेंस जो रखना है वो ऊपर रखना है और नीचे जो रखना है वो क्या रखना है, टाइम रखना है। अगर इसी से ही बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर हम इस बार आप देखिए क्या करेंगे, अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये टाइम उधर पहुंच जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड गुणा क्या बन जाएगा, टाइम बन जाएगा। स्पीड गुणा टाइम बन जाएगा। अगर हम टाइम बराबर निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो सॉरी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये तीनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि हम आसानी से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता, हमें एक और बात याद करनी है, यहाँ ज़्यादा स्पेशल तरीके से नहीं करना है आप लोगों को। कभी आप ज़्यादा स्पेशल में सीख लो, बहुत ईजी तरीके से चैप्टर सीखेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फिर एक और चीज़ हमें याद रखनी है, यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी क्या होता है, जब देखिए चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो और इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें क्या करना है, 5/18 से गुणा करनी है। अब देखिए याद कैसे रहेगा, किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर। अगर मैं कहूँ तो 1 किलोमीटर, क्या कहेंगे हम इसको, 1 किलोमीटर। ठीक है, इसके कितने घंटे होते हैं, कितने मीटर होते हैं, इसमें होते हैं 1000 मीटर बटे 1 आवर, 1 घंटा। तो इसमें कितने होते हैं, 3600 सेकेंड। तो 2 0 से 2 0, 5 2 से 5 बार और 2 से 18, तब ये आता है 5/18। ये भी तो पता होना चाहिए कि 5/18 कहाँ से आता है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए कि 5/18 कहाँ से आता है, ये भी तो पता होना चाहिए। जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि 5/18 कहाँ से आता है तो फिर क्या करेंगे, समझ गए नहीं। तो ये हमारा बहुत ज़रूरी है, चीज़ें सीखनी है। ठीक है, अब क्या होता है, याद कैसे रखना, ये बड़ा पद है, ये बड़ी इकाई है, और ये छोटी इकाई है। कैसी इकाई है, छोटी। तो अब मान के चलना है कि जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना है, छोटा पद ऊपर रखना है। यही जब मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 बटे हमें करना पड़ेगा 5। अब छोटे से किधर जा रहे हैं, बड़े की तरफ, तो बड़ा वाला पद जो है ऊपर रखेंगे। बस ये चीज़ें याद रखनी है, नोट करो इसको। अगर चाहते हो तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमारा सेशन ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है ठीक चल रहा है भाई, मेरे ऊपर अंधेरा आ सकता है मगर बोर्ड पर आपको स्पष्ट दिख रहा है। क्यों, क्योंकि मुझसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बोर्ड पर आपको दिखा हुआ साफ दिखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा जो है लाइटिंग की दिक्कत है आज। ठीक है, इस वजह से जो है ठीक आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है भाई, इसमें यही चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए कोई बात नहीं है,
आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, शुरू करते हैं। देखिए क्या है, एक स्कूटर यानी कि एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। इससे पहले अगर मैं कहूँ आपको कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो तो क्या करेंगे हम। ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे हम कितने से गुणा करेंगे, इसे गुणा करेंगे 5/18 से। 18 दूनी कितना आ चुका है 36, यहाँ आ चुका है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर यहाँ पे बोला जाए कि 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किसमें बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटे बनाना है, तो कितने से गुणा करेंगे 18/5। 5 से कितनी बार, 2 बार। 18 दूनी कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा चाल। याद रखना है किलोमीटर के साथ तो घंटा आता है और मीटर के साथ प्रति सेकंड आता है, ये भी चीज़ याद रखनी है। चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्या होगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम बेटा क्या करेंगे, 72 को 5 बटे करेंगे 18, 18 चौक होते हैं 72 और कितना आ चुका है 20 मीटर प्रति सेकंड आ चुका है। तो चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आज अगर आप इस चैप्टर को टाइम दोगे तो कल को ये चैप्टर आपका टाइम बचाएगा। आज अगर आपने इस चैप्टर को टाइम दिया तो कल को यही चैप्टर जो है आपका टाइम बचाएगा, ये निश्चित है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो हमें चाल बराबर दूरी बटे समय दिया होता है, हमें क्या निकालनी है, दूरी। तो डिस्टेंस बराबर हमें क्या करना होता है, हमें चाल गुणा क्या करनी होती है, समय करना होता है। ठीक है, अब हमारी चाल जो है वो कितनी है 54। अब देखो यहाँ मीटर में दे रखा है, मीटर में, तो इसे क्या करेंगे हम 5/18। समय कितना है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। पहले बताओ इतनी बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। ठीक है भाई, देखो यहाँ मीटर में ऑप्शन दे रखे हैं तो निश्चित ही बात है किलोमीटर है 54 किलोमीटर है, तो इसे हम 5/18 जरूर करेंगे। और जब हम इसे मीटर बनाएंगे तो हमने मीटर बना लिया। अब 1 मिनट है तो 1 मिनट में जो होते हैं 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं बच्चा, 60 सेकंड होते हैं। तो हम इसको 60 सेकंड से गुणा करेंगे। 18 तिया कितने होते हैं 54। ठीक है, 15 छक्का 90, तो कितना आया 900 मीटर आपका आंसर आया है। अब आप ये देखिए कि कहाँ पर है वो आपका ऑप्शन, तो वो ऑप्शन बन गया आपका बी विकल्प। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, और कोई सा तरीका इसमें नहीं अपनाना है आपको। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बस इतना मान के चलिए, बहुत हल्का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपने कर लिया है, तो चलिए हम बढ़ते हैं इससे आगे अगले क्वेश्चन पर। क्या है वो अगला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि एक स्कूटर पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो आपका पूछा है क्या दूरी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है मेरे लाल, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू क्या होता है बेटा, टाइम। स्पीड इंटू टाइम होता है। तो हमें डिस्टेंस निकालनी, स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पूछी है, तो क्या करेंगे 18/5 कर देंगे। टाइम कितना है 3 घंटे 20 मिनट। तो ध्यान दो 3 घंटे और 20 मिनट को भी घंटे बनाएंगे 60 से, तो 20 ही करना 20 और 20 तिया 60, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि कितने घंटे आ गए 10/3 घंटे आ गए। तो जो हमें समय दिया था ये, इसका समय कितना आ चुका है, इसका समय आ चुका है 10/3। क्या समय आ चुका है 10/3। पहले बात समझ ले। अब इसे हम 10/3 कर देते हैं, तो देखिए 5 से तो 5 कैंसिल और 3 से 6 बार कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या बचा है 6 गुणा के 10, और हमारा कितना आ चुका है 60 किलोमीटर जो है हमारी वो दूरी आ चुकी है। ठीक है, हमें हमारी दूरी आ चुकी है। इसे एक फॉर्मूले पे भी कर सकते हैं, बस एक ही याद रख लो आप कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हमारी है 5, इसे कर देंगे 18/5, दूरी हमें निकालनी है
समय हमारा कितना दे रखा है 10/3, तो 3 पहुंच जाएगा ऊपर। तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से कितनी बार 6 बार, तो 6 दाएँ 60 बराबर क्या आ गया डिस्टेंस। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया। चाहो तो हम ऐसे कर सकते हैं आराम से। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? आप समझिए, औसत चाल बराबर 2x/, और x + y। एक तो ये फॉर्मूला भी होता है चाहो तो पहले इसी फॉर्मूले से करेंगे औसत चाल, पहले इसी फॉर्मूले से करेंगे औसत चाल बराबर, पहली चाल कितनी है 2, पहली चाल कितनी है बेटा, पहली चाल है 72, दूसरी चाल कितनी है बेटा, दूसरी चाल है 48। अगर हम दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, हम दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 और 2 10, 7 4 11 और 1 12, 120। ठीक है, 12 से 6 बार। अब हमारे पास आया है 12 गुणा 48/10, तो 12 अट्ठे 96, हाथ लगे 9, 12 चौक 48 और 9 57। ठीक है, बटे 10 है तो कितना आ जाएगा 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो ये होता है इसका तरीका औसत चाल का। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है औसत चाल निकालने का। एक तरीका औसत चाल निकालने का क्या हो सकता है, पहली चाल जो है वो कितनी है, पहली चाल है 72। ठीक है, दूसरी चाल जो है बेटा वो कितनी है, वो है 48। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम लेने में थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है, तो हम कितना ले सकते हैं 144 ले सकते हैं। 72 धुनी कह सकते हैं, 4 × 12 3 बार कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अब 2 घंटे। अब यहाँ एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड बराबर 2144/5 जोड़कर, तो कितना आया 288/5, 5 पंजे 25 और 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30। आपका ये आ चुका है। अब आप सोच रहे हो कि सर 2 कहाँ से आए, जब 72 को भी 144 चलनी पड़ी होगी, 48 को भी 144 चलनी पड़ी होगी, तो कुल दूरी कितनी आ चुकी है, कुल दूरी कितनी आ चुकी है आपकी, ये आ चुकी है। अब सीधे शब्दों में बात करिए, सीधे शब्दों में बात करिए, हम इसको दोबारा से हम बताते हैं क्या। 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है एवरेज स्पीड बराबर औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, क्या होता है कुल समय। ठीक है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, औसत चाल बराबर 2x/x + y, ये होते हैं। अगर हम स्टेप बंद से करेंगे तो समझेंगे। पहला है 72 किलोमीटर, दूसरी है 48, 144 आ चुका है एलसीएम। ठीक है, कितने घंटे लगे, 72 धुनी तो 2 घंटे लगे, 44 दिया 3 घंटे लगे। कुल दूरी कितनी होगी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कुल दूरी तो 144 इसकी 144 इसकी, 2 गुणा 144 और टोटल कितने घंटे आ गए 5 घंटे। तो यहाँ से भी कितना आया था 57.6। ठीक है, अब इस वाले तरीके पर देख लो, 2 पहली चाल है 72, फिर है 48 बटे जुड़कर 120, तो 12 छंग 72। अब कितना आया 12 गुणा 48/10, इससे भी कितना आया था 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थे वो क्वेश्चन, 2 तरीके से कर सकते थे हम इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और 57.5 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा 57.6 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस कर लो इसको नोट, कर लो इसको जल्दी से नोट। जो भी तरीका आपको लग रहा हो कि ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है, तो जोन सा भी तुमको बेहतर लग रहा हो वही क्वेश्चन कर लीजिए आप। जोन सा भी कुछ तरीका आपको बेहतर लग रहा हो वही क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, फुर्ती के साथ करो, बढ़िया।
बताइए। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथे क्वेश्चन का क्या जायज़ा है, क्या मसला है, सब देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वही दूरी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट है, ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट है, ये क्वेश्चन मोस्ट है आपके लिए, ये क्वेश्चन मोस्ट है। करके देखो इसको, बिंदास तरीके से करके देखो, बिंदास तरीके से, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ बता दूं, जब समय में लेट और लेट हो तो किसका साइन लगाते हैं, माइनस का। पहले हो तो साइन किसका लगाते हैं, प्लस का, तो भी माइनस का, सॉरी किसका लगाते हैं, तब भी माइनस का। और अगर पहले और देरी हो तो किसका लगाते हैं, प्लस का। देरी, ये देरी है, ठीक है। अगर देरी और पहले हो तब भी हम क्या लगाते हैं, प्लस का साइन। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज करो कि कोचिंग, ऐसा मान चलिए ऑफिस जो है वो 9 बजे का है, 9 बजे का है, और आज आप 9 बजे का है, आप 9:10 में आए, तो आप कितनी देर हो गई, 10 मिनट देरी से आ गए। अब यहाँ समझिए, 10 मिनट देरी से, अगले दिन तुम्हें कहा कि पहले आना है, आपसे कहा कि पहले आना है, स्पीड बढ़ानी है, तो 9 बजे के जगह आप 9 बजे ऑफिस के जगह आप 8:55 पर आ गए, 8:55 पर, तो यहाँ कितने मिनट पहले आ गए, 5 मिनट पहले आ गए, हाँ या ना, मेरी बात समझेंगे। 10 मिनट देरी से हो गए थे, यहाँ 5 मिनट पहले आ गए थे, तो आपने कल के समय में आज जो बचत की वो कितनी की, तो कल से आज तक तो बचत करी, तो 10 मिनट तो देरी वाले ख़त्म कर दिए और 5 मिनट आज पहले आ गए, तो तुमने समय कितना बचाया, 15 मिनट बचाया अपनी उस स्पीड से। तो ये इसलिए क्या होता है, देरी और पहले वाले में प्लस होता है, देरी और पहले वाले में क्या होता है, प्लस। यहाँ पे समझिए, अगर कोचिंग आपका 9 बजे है और आप 9:15 पर आ रहे हो, तो कितने मिनट देरी पर, 15 मिनट देरी पर। अगर 9 बजे का कोचिंग है फिर भी आप कितने पर आ रहे हो, 9:05 पर आ रहे हो, तो आप कितने मिनट की देरी पर है, 10 मिनट की देरी, 5 मिनट की देरी पर, 5 मिनट की देरी पर। तो आपने कितनी बचत करी, 10 मिनट की बचत करी। बचत कितने करी, 10 मिनट की। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो ये बात है। तो यहाँ इनने कितने मिनट की बचत करी है, 10 मिनट की, अपनी चाल बढ़ाने पर। 20 की स्पीड थी, 20 की स्पीड थी, यहाँ पर 5 मिनट और लेट होगा, क्योंकि यहाँ पर जब कोई पहले चलेगा, इस सवाल में कुछ एरर है। चलो हम तो अपने अलग तरीके से करेंगे। देखो दोबारा देखो इस क्वेश्चन में क्या है। इसमें कहा है एक आदमी जो है कितनी स्पीड से चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की था। वो फिर कितने से जा रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 12 किलोमीटर। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 60। 20 या कितने घंटे लगे इसे, 20 या 3 घंटे लगे, 12 पंजे कितने घंटे लगे आपके, 5 घंटे लगे। तो कितनी पहला आ गया ये, तो 2 घंटे पहला आ गया। कितने घंटे पहले आ गया, 2 घंटे पहले। अब यहाँ पहले इसे कितने मिनट लग रहे थे, 15 मिनट। अब यहाँ कितने लग रहे हैं, 5 मिनट। कितने लग रहे हैं, 5 मिनट। तो यहाँ कितना आ गया, 10। तो भाई ये तो 10 अगर हम यहाँ रख देंगे, 10 बटे कितना रखेंगे, 60। तो 2 से कितनी बार कटेगा, 5। तो हमें 5/60 यानी कि 5/60 करना पड़ेगा, और 60 से 60 कैंसिल। आंसर कितना आना चाहिए, आंसर कितना चाहिए, 5 किलोमीटर आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हमारा कितना आ चुका है, वो 5 आ चुका। मगर सवाल तो एरर है ना इसमें। एक बात बताइए, कोई 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तब वो 15 मिनट देरी से जा रहा है। अगर वही दूरी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो 5 मिनट देरी, तो गलत होगा, फिर से 5 मिनट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसको क्या करना है। इसको थोड़ा चेंज करना है, अगर आंसर ये लाना है तो इसको थोड़ा चेंज करना है, और चेंज की जगह मैं बताता हूँ क्या करना है।
तब ये एरर हुआ होगा इसमें। मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या करना है। यहाँ करना है 5, यहाँ क्या करना है, यहाँ कितना करना है, यहाँ करना है बेटा 5, यहाँ 5 कर लेना आप, और यहाँ पर जो कर लेना है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, यहाँ 15 कर लेना। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या करना है ना, 15 कर लेना है, तो फिर ठीक हो जाएगा, तब ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो आंसर आ चुका है, ये आ चुका है हमारा आंसर। ठीक है भाई, इस तरीके से। क्या हम इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम डिस्टेंस बराबर क्या निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर हमारे कहते हैं पहली चाल हमारी कितनी है 20, दूसरी चाल हमारी कितनी है 12 है, और दोनों चालों में कितने का अंतर है, 2 कितने का है 8 का, और गुणा कितने मिनट आए हैं 10/60। हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 दिया कितनी बार 60। ठीक है, 3 से कितनी बार 4, 4 से कितनी बार 2 बार, और 2 से कितना आया तो 5। तो हमारा कितना आ चुका है 5 किलोमीटर हमारी दूरी आ चुकी है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, समझ गए नहीं? यानी कि हम लिख सकते हैं S1 इंटू S2, S1 माइनस S2 इंटू T/60। हम ये कर सकते हैं। तो हम ये भी तरीका अपना सकते हैं, यही है वो भी तरीका, यही तो है वो तरीका। तो देखिए हमने 2 से कट करा था 10, तो 5/60। अगर हम चाहते तो 5 से ये सब 12 बार काट सकते थे, तो यहाँ पर 12 लिखते तो 12×5 ही आता। ठीक है भाई, चलिए चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का होगा कुछ, ये है क्वेश्चन है यही। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, एक दिन आप अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका क्या है, पहली चाल कितनी है, पहली चाल हमें अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस, पहली चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25। दूसरी चाल कितनी है, हमें 1 बढ़ा दी है तो कितनी हो गई 26। दोनों में कितने का अंतर है 1 का, दोनों में कितने का अंतर है, नीचे अंतर लिखना होता है। यहाँ पर पहले कितने मिनट देरी से जा रहा है, देखो यहाँ पर गौर करो, यहाँ पहले कितने मिनट देरी से है 5 मिनट, 6 मिनट देरी से। अब यहाँ कितने मिनट पहले पहुँच रहा है 6 मिनट, तो कितना लिख सकते हैं हम इसे 12/60 लिख सकते हैं, घंटे में बताना है तो। ठीक है, तो 12 का ना 12 और 12×5 कितना हो चुका है 60। ठीक है, और अगर हम 5 से कट करेंगे इसे तो 5 से 25 बार। ठीक है, 5 से 25, ठीक है। अब 5 से तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाई, तो ये तो बहुत गलत आ रहा है इसमें, इसमें तो ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है, सवाल यार पता नहीं कैसे टाइप किए जाते हैं। चलो एक बार देखेंगे सवाल में, अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से तो नहीं होगा, चलो 10 किलोमीटर करके देखते हैं इसको, क्या पता 10 से हो जाए, या तो ऑप्शन गलत करे हैं। चलिए, पहली चाल कितनी है 25, 25। दूसरी चाल कितनी हो जाएगी 35। दोनों में अंतर कितना आ जाएगा 10 का, और यहाँ 12 बटे कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 12×5 = 60। 5 से कितनी बार 5 बार। ठीक है, फिर 5 से कितनी बार 10 बार, 2 बार। तब भी आंसर नहीं आ रहा, क्या है सवाल में, क्या है इस सवाल में बताओ। चलिए इसको छोड़िए, इसको मैं जो है इसमें दिया हुआ उसी के अनुसार करेंगे। विकल्प नहीं मिलते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विकल्प नहीं मिलते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई मतलब नहीं है उस विकल्प से, हम क्वेश्चन के अनुसार करेंगे। पहली चाल कितनी है हमारी 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 6 मिनट देरी से लेट पहुंच जाता है, 6 मिनट लेट पहुंच जाता है, तो लेट पहुंच गया। ठीक है, अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। 1 किलोमीटर तो कितनी हो जाती है उसकी चाल 26 हो जाती है, 26 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। ठीक है, तो घर से स्कूल की दूरी, तो यहाँ पर 25-26 का एलसीएम आप ऐसे ही लिख लो, 25 गुणा 26। यहाँ घंटे आ जाएंगे 26, यहाँ घंटे आ जाएंगे 25। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 25 गुणा 26, दोनों में कितने का अंतर है 1 का, और यहाँ पर कितना आ जाएगा मिनट, मिनट है तो बार है और बटे 60। तो 12 का ना 12, 12×5 कितना आ गया 60, 5 से कितना आ गया 5×5 = 25। अब 125,
25 26 6 पंजे 30 यानी कि 13। तो कितना आ चुका है 13, 130 आना चाहिए। 130 किलोमीटर आपकी जो है दूरी आनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन के अनुसार 130 किलोमीटर दूरी। पता नहीं देख कर टाइप नहीं किया जल्दी जल्दी में, या तो ठीक है पीपीटी में गड़बड़ हो गई है, चलो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, छठा व्यक्ति है, एक आदमी घर से, बताओ घर का भी धर लिख रखा है, घर से ऑफिस एक निश्चित दूरी पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो वह 10 मिनट देर लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस तक की दूरी ज्ञात कीजिए। करो इस क्वेश्चन को, प्यारे तरीके से करिए इस क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन है आज का, ठीक है, आपका जो है छठा क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? छठा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? छठा क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो पहली चाल कितनी हो जाएगी? पहली चाल हो जाएगी आपके 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एलसीएम कितना आ चुका है? 120। इसके कितने घंटे लगे? ध्यान दो, 3 चौक 12, इसे 4 घंटे लगे। 4 तिया 12, इसे 3 घंटे लगे। अब दूरी कितनी है? 120, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में अंतर कितने का है? 1 का। और समय कितना है अगर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, 10 मिनट लेट है और 5 मिनट पहले है। तो कितना लिख सकते हैं? 15/60। तो 6 दूनी 12, 120, ये आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो ऐसे कर दो, तो ये आपका कितनी आ गई? 30 किलोमीटर घंटा नहीं, 30 किलोमीटर दूरी, ठीक है, ये आ गई। या फिर ऐसे रख दो, 1 घंटे बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटे बराबर 15 मिनट लिख सकते हैं, 15/60। तो 15 का ना 15, 15 चौका 60, यानी 1 का मान कितना है? 1/4। तो इसका हम 1/4 से गुणा कर दो, 1/4, 4 से जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो हमारा कितना आ गया है? 30 किलोमीटर दूरी आ चुकी है, ठीक है। या डायरेक्ट डिस्टेंस निकालो, पहली चाल लिखो कितनी है? 30 है। दूसरी चाल लिखो 40 है। दोनों में अंतर कितने का है? 10 का है। समय कितना है? 10 और 5 15/60 है, ठीक है भाई। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ 30 दूनी कितनी बार? 60, ठीक है। और इस 2 से कितनी बार? 2 बार। आपका कितना आंसर आया यहाँ पर? 15 दूनी 30। ये आपका आंसर आ चुका है 30 किलोमीटर। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नोट करो। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये मोस्ट है, ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटा बचा लेता है, तो उसकी रियल चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वास्तविक गति कितनी होगी? 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 105 किलोमीटर प्रति घंटा, 130 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। तो हम अभी बताते हैं हमें क्या था। देखिए अभी क्वेश्चन में क्या था, समझो इस बात को, ठीक है। अभी उसकी चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वास्तविक गति x होगी। तो बढ़ाई कितनी है? x प्लस के 20 कर दी है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? x इंटू एक्स प्लस के 20, यह आ जाएगा। यहाँ पर x प्लस के 20 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? x। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? समझो, हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस के 20 और दोनों में कितने का अंतर है? हाँ 20 का। दोनों में कितने का अंतर है? 20 का। और बराबर कितना समय है? अब बराबर कितना समय है या इंटू कितना समय हुआ है? समय कितना करना है? इंटू कितना है? 1 घंटा। बस इसे कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है भाई। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। और बराबर हमारी कितनी दूरी है? दूरी कितनी है? 600। ये आ गया आपका। तो हम इसे कर सकते हैं x² प्लस के 20x, ठीक है, बराबर 6 दूनी 12,000। कितना आ जाएगा? 12,000, ठीक है। अब इसके ऐसे फैक्टर करो, माइनस में लेकर आओ, x² प्लस के 20x माइनस के 12,000, ठीक है, बराबर 0। ऐसे फैक्टर करो जो घट के कितने गुणा करके कितने आए? 12,000 और घट के कितना आए? 20 आए।
तो एक्स स्क्वायर प्लस के 120, ठीक है, एक्स और माइनस के 100x और माइनस के आपके 12,000 और बराबर 0, ठीक है। तो x कॉमन ले लिया, हमारा x प्लस के 120 आ चुका है। फिर हमने यहाँ पर माइनस के 100 कॉमन ले लिया है, तो x प्लस के कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 120, अब बराबर आ जाएगा 0। तो हमारा क्या x बराबर कितनी आ चुकी है, 100 आ चुकी है, ठीक है। तो ये तो इतना हो गया। इससे क्या करोगे आप द्विघात समीकरण से, बिल्कुल नहीं करना है। तो इसका आंसर तो आपका कितना आ चुका है, 100 आ चुका है, ठीक है। आपको ये नहीं करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इतना नहीं करना है, ऐसे नहीं करना कभी भी। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका बताने वाला हूँ मैं आपको, बिल्कुल सिंपल तरीका। देखो क्या करना है, समझो, हमारा समझो। सबसे पहले हमें दे रखा डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर एस प्लस के 20, दोनों में कितने का अंतर है, 20 का, और इंटू कर दो टी यानी कि 1 घंटा, ये करना है। और यहाँ दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 600, तो गुणा करो कितना आया 12,000। इसे ऐसे लिख दो s और s प्लस के 20। अब यहाँ पर s का ऐसा कौन सा विकल्प रखो, ऐसा कौन सा विकल्प उठाकर रखो कि जो 12,000 गुणा आ जाए। तो अगर मैं यहाँ s 100 रख दूँ और यहाँ भी 100 रख दूँ तो कितना हो जाएगा, ये निश्चित ही बात है 120 हो जाएगा। अगर मैं गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। तो मैंने 100 s के स्थान पर यहाँ पर क्या रखा, मैंने 100 रखा है। तो यही क्या है हमारा, यही हमारा क्या है आंसर। बस इतना सवाल करना आपको एग्ज़ाम में जाकर, बस विकल्प रख कर देख लो जिससे गुणा करके पूरा यही आ रहा हो, बस हो गया। आपको द्विघात समीकरण तक जाना ही नहीं है, द्विघात समीकरण बनाना ही नहीं है बिल्कुल भी। आप गलती क्या करते हो, आप यही गलती करते हो, आप वहाँ पर द्विघात समीकरण बनाने लगते हो और द्विघात समीकरण में फिर आप फैक्टर देखोगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया समझ में। चलो मैं दोबारा बताता हूँ फिर मैं दोबारा इसको बताता हूँ, दोबारा करते हैं। क्या क्वेश्चन है ये देखिए। पहले हमारा क्या होता है, हमें निकालना है दूरी कितनी है 600 बराबर, अभी तक तो दूरी निकाल लेते हैं ना इससे पहले क्वेश्चन में भी। दूरी पहली चाल कितनी है, पहली चाल कितनी है s नहीं पता, दूसरी चाल कितनी है s प्लस के 20, ठीक है। दोनों में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 20 का, और यहाँ लिख दो t यानी कि 1 घंटा। ये 20 जगह गुणा करेगा कितना आ गया 12,000 बराबर 1 अंदर गुणा करेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो s प्लस के 20, ठीक। अब यहाँ पर मैं s की वैल्यू कितनी पुट करूँ, मैं s की वैल्यू यहाँ पर 100 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ भी 100 हो जाएगी, यहाँ भी 100 हो जाएगी, और 100 और 120 जुड़ के कितनी आ जाएगी, जुड़ के कितनी आ जाएगी 120। अब गुणा करके देखो 12,000 बैठ रहा नहीं बैठ रहा, बैठ रहा है। तो वास्तविक चाल तो ये होगी हमारी रियल, तो 100। तो बस आंसर कितना आ चुका है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ चुका है। नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, पूरे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, यही आपका जो है आंसर है, ठीक है बच्चा। चलिए इसी जैसा एक अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसी की तरह है अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 1 घंटा कम लगता है। अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो 45 मिनट और कम लगते हैं, तो दूरी ज्ञात कीजिए। अभी ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, मैं ये देखता हूँ एक आध और सवाल ऐसा है क्या जो पहला क्वेश्चन था, नहीं है। और देखता हूँ कोई क्वेश्चन ऐसा रखा है क्या, नहीं है। अच्छा सब एक ही टाइप के हैं। यहाँ रखा है क्या 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है वापस आता है 2 घंटे कम समय लगते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है भाई, सब में एक ही वही टाइप दे रखा है एक। चलो तो मैं उसी को करा देता हूँ, वैसा तो वो ईजी था हमारा। चलिए तो हम ये वाला क्वेश्चन ही कराते हैं, ये वाला ही हमारा 8वां था। मैं सोचा 1-2 क्वेश्चन और रखा होगा। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। अगर कोई आदमी किसी निश्चित दूरी कार से वह जाता है, वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो 1 घंटा कम लगता है, तो ये क्या करेंगे। अब देखिए डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस बराबर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहली चाल यानी कि s और s प्लस के 10, और दोनों में अंतर है 10 का, और घंटे कितने लग रहे हैं 1 घंटा कम लग रहा बराबर। फिर है s और s प्लस के 10 किलोमीटर और बढ़ा दी, तो पहले से 10 थी ये, तो 10 और बढ़ा के कितनी हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। दोनों में अंतर कितने का आ गया 20 का। अब यहाँ एक समझिए 1 घंटा पहले कम लग रहा था, तो 1 घंटा तो ये हो गया 45 मिनट आपके आ गए, तो 45 बटे
60, 15 या 45 और 15 चौका 60, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 घंटे आ चुके हैं यहाँ से कम वाले। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 7/4 लिख सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, S से S कैंसिल। अब ये जाला 8, ये 8 जाकर जो है ना उधर गुणा करेगा, 8 जाकर उधर गुणा करेगा, ये वाला 8S। तो 8S प्लस के 80 बराबर 7S, ये 7 इधर गुणा करेगा, 7 दूनी 14, 140। तो यहाँ देखिए 8S माइनस 7S बराबर 140 माइनस 80। तो S की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 60। तो 60 किलोमीटर तो आ चुकी है प्रति घंटा गति। हमें पूछिए दूरी, तो हमें डिस्टेंस निकालना है, किसी भी जगह रख दो, S का मान यहाँ रख दो, 60 और 60 और 10 70, दोनों में अंतर कितने का, 10 का, और गुणा 1, 0 0 7 6 कितना आ चुका है, 42। 420 किलोमीटर जो है आपका आंसर आ गया, 420 किलोमीटर जो है आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर जो है ये आपका डी विकल्प है सही, ठीक है। इस तरीके से करने होते हैं ये वाले सवाल, इस तरीके से, समझ गए नहीं। कर लो इसको भी नोट करो, इस तरीके से नोट, जल्दी से करो नोट इसको, ठीक है, फुर्ती के साथ करो नोट, फुर्ती के साथ नोट करो भाई, फुर्ती के साथ नोट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन होगा, इसे भी देखते हैं क्या है ऐसा क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है। अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो उसे 6 घंटे ज़्यादा समय लगता है, दूरी ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ईमानदार क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ईमानदार क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम इसे, डिस्टेंस बराबर हम लिखेंगे डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस हमारी कितनी है, S, फिर दूरी कितनी, S कितनी बढ़ाई है, 6 किलोमीटर बढ़ा दी है, प्लस, और बटे कितना है 6, घंटे कितने आ रहे हैं 4। पहला वाला तरीका तैयार हो गया, यानी कि यहाँ तक का काम हो गया, यहाँ तक का हो गया। अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो अब क्या करना, S और S माइनस 6 कम कर रहा है, तो अंतर 6 का, और कितने घंटे कम लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं 6। तो ध्यान दो, इस 6 से ये 6 कैंसिल, इस S से S कैंसिल, अभी कट कर सकते हैं ये 2 बार और ये 3 बार, गुणा कराओ, 2S गुणा कराओ, 2S प्लस के 6 दूनी 12 बराबर 3S माइनस के 6 तिया 18। अब SS वाले एक तरफ कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा 3S माइनस के 2S, 18 प्लस का हो जाएगा, तो 12 प्लस के 18 कितना आया, 30 S की वैल्यू, तो स्पीड आ गई 30। अब हमें डिस्टेंस निकालना, यहाँ रख दो, तो 30 गुणा 30 और 6 36, अंतर कितने का 6 का, गुणा कितने 4 घंटे, तो 6 छंग 36 कितना आया, 30 गुणा 6 गुणा 4, तो 24 तिया 72, 6 चौक 24 और 24 तिया कितना होता है 72, कितना आया 720 आ गया। और यही जो है हमारा क्या है आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चों के डाउट होते हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो बच्चों के डाउट होते हैं, परंतु अब आपके डाउट नहीं होने के, अब ये क्वेश्चन आपके डाउट नहीं होने के, ये गारंटी है, समझ गए नहीं। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल बिना डाउट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नोट करो पहले इसको अच्छे से, ये हम पहले बता चुके हैं, इससे पहले 2 सवालों में करा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन क्या है, क्या यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करो, बढ़िया क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है आज हमारा ये। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का मतलब डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस बराबर क्या लिखना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो S चाल अभी तक चाल ही है, कितनी हुई है 3 किलोमीटर, 3 और बटे में घटने का 3 का, समय कितना है 40/60, घंटे बनाना पड़ेगा। तो पहली हो गई, ये आपकी आ चुकी है चाल और ये आ चुका है आपका समय, समझ गए नहीं। अब यहाँ पर कितना लिखना है, S कितनी बढ़ाई है 2 किलोमीटर, क्या करी है कम कर दी है, तो S - 2, अंतर कितने का 2 का, 40 मिनट क्या लग रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 60।
तो 40 60 से 40 60 कैंसिल, एस से एस कैंसिल। अब ये 2 उधर जा गुणा करेगा, 3 इधर, तो समझो 2 किधर गुणा करेगा, ये ऐसा बन जाएगा s प्लस के 3 और गुणा 2, और ये बन जाएगा s माइनस 2 और गुणा कितना हो जाएगा 3। तो 2s प्लस के 6 बराबर 3s माइनस के 6। तो अब 6s का मान कितना आ जाएगा, 6 और 6 12, s का मान आ गया 12। अब 12 कहीं भी रख दो, पहले रख दो 12 और 3 15, और अंतर कितने का, 3 का, और 60 बटे क्या लिखेंगे, सॉरी 40 बटे 60, यहाँ क्या लिखेंगे 40 बटे 60। ठीक है, अब ध्यान दो 20 से कितनी, 3 से कितनी बार, 5 बार, 5 से 12 पंजे 60 से 60 कैंसिल, कितना आया 40 किलोमीटर दूरी आ चुकी है, 40 किलोमीटर दूरी आ चुकी है। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, इसे नोट कर लो, पहले अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन का लेवल टफ था, पहले ही दिन अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सारे कराने ही हैं, आप चिंता ना करो। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके, मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आए होंगे क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, कल फिर रिवाइज करा देंगे एक आध दो क्वेश्चन को, एक आध दो क्वेश्चन कल फिर दिखा देंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में जो है हमें दिक्कत आई थी, और हम उसे दोबारा करा देंगे। ठीक है, आप चिंता ना करो। ठीक है भाई, फिलहाल में आप कोशिश करने की देखो कि कोशिश करनी है नहीं करनी है क्वेश्चन की। ठीक है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है। ठीक है बच्चा, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लें बढ़िया तरीके। ठीक है बच्चा, चलिए तो आज की सेशन यहाँ पे रोकते हैं। आज कल जो कराएंगे इससे आगे कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपने इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, और 8 बजे डेली की तरह। ठीक है, और आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो और आप अपने दोस्तों में और भी ज़्यादा शेयर करो। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं कल अपनी क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।